हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं करवा रहा हूँ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रीवियस ईयर है। एसएससी के लास्ट प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं, सीपीयू सीएचएस सबको सब में से निकाले गए हैं मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आने वाले एग्जाम में और आपको देखने के लिए भी मिलेंगे आने वाले जितने भी एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है गाइस, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ओ यदि ओ को 20 की वैल्यू दे रखी है तो LIT को 46 कह रखा है और PIG को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, हमारे को पता है ओ की वैसे जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 15, बट इसमें क्या रखा है 20, तो मैं 5 जोड़ देता हूँ तो 20 बन जाएगा। ठीक है, अब LIT, L का होता है 12, I का होता है 9 और T का होता है 20। ठीक है गाइस, ये इसकी फेस वैल्यू होती है। अब हम इन सबको करते हैं तो 41, तो मेरे को बनाना है 46। अगर मैं प्लस में 5 कर दूं तो 46 बन जाता है। मेरे को पता चल गया कि दोनों के अंदर 5 5 जोड़ा जा रहा है जब दूसरी वैल्यू बनती है। तो हम सीधा निकाल देंगे PIG का। P आता है 16 पे, G आता है 7 पे और I आता है 9 पे। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा आएगा 32, और 32 में अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो बनता है 37। ठीक है गाइस, इसका ऑप्शन नंबर डी, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी है, और ये CHSL 2019 में आ रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि, ये भी सेम वैसी है, ये कह रहा है यदि y को 50 कहा जाता है तो SEA को 50, इसको भी 50 कहा जाता है। इसके अंदर T मिसिंग है, ये पूरा वर्ड ये रहा ऊपर वाला। ये कहता है YACHT को क्या इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी। हमने कहा ठीक है, हमारे को पता है y को कह रहा है y की जो प्लेस वैल्यू होती है वो होती है 25। अगर हम इसका दुगना कर देते हैं तो बन जाता है 50। मेरे को पता है 2 से मल्टीप्लाई बाय करना ही है। तो इसके अंदर कह रहा है एस ई और ए की वैल्यू क्या है, ये दे रखी है 50। अगर हम इन सब की वैल्यू निकालते हैं तो कितनी कितनी जाती है आपको मैं बता देता हूँ। एस की आती है 19 पे, ये आता है 1 पे ए, और ई आता है 5 पे। टोटल इनको जोड़ेंगे तो 25, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे ये बनता है 50। टोटल का मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो बन जाता है 50। ऐसे ही हमारे को इसके साथ करना है। हमारे को पता है y है, a है, c है, h है, t है। t की वैल्यू आती है, प्लेस वैल्यू होती है 20, h की आती है 8, c की आती है 3, इस a की आती है 1 और y की आती है 25। अगर हम इन सबको जोड़ते हैं तो बनता है 58। अगर 58 को 2 करते हैं, 58 नहीं 57, अगर हम 57 को करते हैं तो 114 आएगा। 114 इसका आंसर आप देख सकते हैं। मल्टीप्लाई बाय इन सब की वैल्यू जो आपको ये जो दे रखा है इन सब की वैल्यू लिखें और लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें तो आपका आएगा 57। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो 114 आ जाएगा। 114 आप देख सकते हैं। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये वर्ड सीरीज का है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे को बताना है कि तीन वर्ड है वो तो बन जाएंगे और एक वर्ड नहीं बनेगा जो ऊपर दे रखा है, थंडरबोल्ट। ठीक है, इसका हमारे को दिखाना है कि कौन सा नहीं बनेगा। हंटर बन जाएगा, ब्रदर भी बन जाएगा, पर इसके अंदर थंडरबोल्ट के अंदर जो है वो W नहीं है, इसमें W है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर C है जो नहीं बनेगा। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर C नहीं बनेगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी सेम ही C की तरह ही है। ग्रास ओपर, अब हम देखते हैं इसमें से क्या बनता है। शॉप बन जाएगा, बिल्कुल शॉप तो बन रहा है, दिख ही रहा है ये शॉप। ठीक है, ग्राम बन जाएगा, ग्राम नहीं बनेगा क्योंकि इसमें M नहीं है कहीं पे भी। इसका ऑप्शन नंबर B होगा क्योंकि M है नहीं, M नहीं बनेगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसके अंदर क्या रखा है कि गाय देती है दूध। गाय जैसे देती है दूध तो हमारे को बताना है कि इससे रिलेटेड दूसरा बाकी सारा है क्या। आप देख सकते हैं, पहले में बकरी दे रखा है, ब्लीड। दूसरे ऑप्शन में दे रखा है ईगल जो है वो झपट्टा मारती है, बर्ड जो है उड़ता है, या मुर्गी अंडा देती है। इसमें गाय दूध देती है तो मुर्गी अंडा देती है। ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं। ये भी CHSL 2020 का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। ये है नंबर सिस्टम का है, ये आप देख सकते हैं। इसके अंदर हमारे को बताना है कि जो 7 है हमारे को 198 बनाना है। अब हम देखेंगे कि ये बनेगा कैसे। ठीक है गाइस, अगर हम इसका स्क्वायर या इसका क्यूब करते हैं तो जब भी इसके नियर बाई नहीं जाता है। स्क्वायर होता है 49 और क्यूब होता है 343। ठीक है गाइस, तो इसके नियर बाई तो जाएगा नहीं, ना ही डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो, या तो मल्टीप्लाई बाय 49 को मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो।
अब हम ऐसा करते हैं, इसमें से जो लगेगा ये ऐसे बनेगा। पहले 7 का हम स्क्वायर कर देते हैं 49, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं और मल्टीप्लाई प्लस में 100 कर देते हैं। इसका ये ऐसे में होगा। हम देखते हैं ये ऐसे में बनता है नहीं बनता। ये बन जाएगा 98 प्लस में 100, ये बन जाएगा 198। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन है। अब हम देखेंगे कि बाकी सारे 100 प्लस करके मल्टीप्लाई बाय 2 करके इनके स्क्वायर के साथ 100 प्लस करके लास्ट वाला बनता नहीं बनता। जैसे हमारे को पता है 36 और इसमें 100 प्लस करेंगे तो ये तो बनेगा नहीं। 5 का हम स्क्वायर करते हैं 25 और इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 50। ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। और ये बन जाएगा। जैसे हमारे को पता है 8 का जैसे होता है 64 का अगर हम 2 से कर देते हैं 128 होता है और प्लस के अंदर 100 कर देते हैं तो 228 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आप देख सकते हैं, ये CPU 2020 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये 7वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर कहता है कि ये भी अल्फ़ाबेटिक वाले से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है जैसे TALP जो है वो U, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं TALP, ये रिलेटेड है UXQO इससे। तो हमारे को इसका बताना है। अगर हम T में प्लस या माइनस वाला, ये प्लस वाला है, अगर हम इसमें 1 प्लस करते हैं तो U बन जाता है और A से X बनाना है तो माइनस हम 3 करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है। और L से हमारे को बनाना है तो +5 करना पड़ेगा। ये 12 में आता है इसकी फेस वैल्यू और इसकी 17 आती है। और P 16 पे और ये O 15 पे, ये -1। ठीक है, तो हमारे को पता चल गया। पहले में हो रहा है +1, फिर -3, फिर +5, फिर माइनस का, फिर -1। तो अब हम D के साथ भी ऐसे ही करेंगे। अगर हम D में +1 करते हैं, अगर हम D में +1 करते हैं तो बनता है E। हमारे को होता है F वाला नहीं आएगा, ना ही F वाला। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बच गए, B और एक C। U में हम -3 कर देते हैं तो R आएगा, S आता है। U आता है 21 पे, 21 में से -3 कर देते हैं तो बनता है 18, 18 पे आता है R। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर है B। आप देख सकते हैं। आपको जो लगाना है इसके अंदर जो सिंपल ये है, ये आपको ये जो लगाना है इसके अंदर लगाना है, पहले करना है +1, फिर करना है -3, फिर करना है +5, फिर करना है -1। ठीक है, आपको ये वाला रूटीन फॉलो करना है तो आपको पता चल जाएगा। अब जैसे CGL CHSL 2000 CHSL 2020 के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन। इसके अंदर कह रहा है, अब ये कह रहा है कि तीनों ये जो 4 ऑप्शन है, 3 जो है वो एक साथ मतलब सेम होंगे और एक अलग होगा। तो मेरे को अलग वाला निकालना है। मेरे को अलग निकालना है, क्या है ये कहता है वॉलीबॉल, हॉकी, कबड्डी और फुटबॉल। फुटबॉल में भी बॉल होती है, कबड्डी में बॉल नहीं होती है, हॉकी में भी बॉल का यूज़ किया जाता है और वॉलीबॉल में भी बॉल का यूज़ किया जाता है। तो इसके हिसाब से जो है वो कबड्डी है। कबड्डी एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर से बॉल का यूज़ नहीं होता। ठीक है, इसमें इसका यूज़ नहीं होता, बाकी तीनों में होता है। अब इसी की तरह CHSL 2020 में दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है। ये कह रहा है बायोमास, जैसे आप देख सकते हैं 3 एक जैसे हो गए और एक अलग होगा। इनमें कह रहा है बायोमास, कोयला, प्राकृतिक गैस और परमाणु गैस। आपको पता है ये 3 तो यूज़फुल होती है, बायोगैस, कोयला और प्राकृतिक गैस। पर परमाणु गैस आपने नहीं, आप इसका कभी यूज़ नहीं करते हुए देखते हैं कि परमाणु गैस का भी यूज़ होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियर। इसमें तो फ्यूल आ रहा है और इसमें गैस है, तो इसमें से थोड़ा इंग्लिश और इसका थोड़ा दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर ये 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अब इसके अंदर भी यही है। मेरे को इसमें बताना है कि 3 एक जैसे समान है और एक अलग है। तो आप देख सकते हैं, तो इन सब के पहले मैं गैप देख लेता हूँ। पहले में कह रहा है L है, फिर N है, फिर P है, फिर R है। इन दोनों के बीच में देखते हैं +2 और +2 का चल रहा है। दूसरे वाले में देखते हैं H है, J है, L है, N है। +2 ये 8 पे आता है, ये 10 पे आता है, ये 12 पे आता है, ये 14 पे आता है। तो +2 और एक +2।
अब तीसरे में देखते हैं, और यू ये तो आता है 21 पे और ये आता है 22 पे, मतलब इसका ऑप्शन नंबर है सी। आप देख सकते हैं सबके अंदर ना कि आप सबकी प्लेस वैल्यू जानते होंगे। एल आता है 12 पे, एन आता है 14 पे, पी आता है 16 पे, आर आता है 18 पे। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं। और ये CPU SI 2017 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 11वां। इसके अंदर भी आप देखते हैं तो इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको ये है नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज से रिलेटेड है। ठीक है गाइस, तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर जो सीरीज है, हम इसको तीन उसमें देखते हैं, तीन चार उसमें देखते हैं। या तो पहला सीधा बढ़ रहा होगा, ये बढ़ेगा, ये जितना आगे जाएगा ये बढ़ता चले जाएगा। या तो ये होगा, ये पहले यहाँ से कम होता जाएगा, ये होगा बड़ा, फिर होगा छोटा, फिर और भी होगा छोटा, और फिर छोटा होता जाएगा। ठीक है गाइस, ये होता है पहला, ये होता है दूसरा। या तो फिर होगा पहला बड़ा होगा, फिर दूसरा छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर छोटा होगा, ऐसे छोटा, ऐसे सीरीज चलती रहती है। ठीक है गाइस, ये तीन चार उससे हैं जो हम पहचान सकते हैं कि कैसे होगा। जैसे मेरे को पता है ये बढ़ रहे हैं नंबर, तो ये पहले वाली उसका है, ये पहले वाले उसका है। तो हम इसको कर लेते हैं, मैं इसको मिटा लेता हूँ थोड़ा। आप देख सकते हैं ऊपर क्वेश्चन को। आपको पता है कि 19, 20, 24, 51 और 67, इसको करेंगे कैसे? पहले इसका लिख लेते हैं 20, 24, 51 और 67, और नेक्स्ट वाला देखना है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का बीच का गैप कितना है? 1 का। इसका कितना है? 4 का। इसका कितना है? 27 का। इसका कितना है? 16 का। हाँ 16 का। और इसका नहीं पता हमारे को गैप क्या है। मेरे को पता पहले में 1 क्या रहेगा, दूसरे में 4 क्या रहेगा, तीसरे में 27 क्या रहेगा, फिर चौथे में, मतलब ये है स्क्वायर और ये है क्यूब, फिर है स्क्वायर। मतलब कि पहला पहला क्यूब होगा, पहला क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब, फिर स्क्वायर, फिर क्यूब। ये 1 का क्यूब, ये 2 का स्क्वायर, ये आप देख सकते हैं। इसको मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूँ। ये 1 का है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, और ये 5 का आएगा। 5 का आएगा क्यूब आएगा तो आता है 125। और 125 में हमारे को कितना और जोड़ना है नेक्स्ट वैल्यू के लिए? 67। हमारे को जोड़ना है 67। तो टोटल वैल्यू कितनी आती है आपको पता है? अब 125 में 67 जोड़ेंगे तो 2। हमारे को लास्ट के डिजिट देख के ही पता चल जाएगा, लास्ट वाले डिजिट। ये 90 है, ये हो नहीं सकता। ये 95, ये 195 भी नहीं हो सकता, ये 191 भी नहीं हो सकता। इसका ऑप्शन है डी। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 12वें के अंदर कह रहा है, जैसे इसके अंदर क्वेश्चन है 39, 50, 63, 80, और इसके अंदर क्वेश्चन मार्क पूछा हुआ है कि बीच में क्या आएगा। फिर आएगा 122, 151, 182। तो हम इसका पहले गैप निकाल देते हैं। इन दोनों का गैप आएगा 59 और इसका गैप आता है 11 का। ठीक है, फिर 50, इसका 50 और 63 का आता है 13 का। ठीक है, और इन दोनों का आता है 17 का। फिर इसके अंदर हमारे को नहीं दे रखा। फिर इन दोनों का आता है 2, 8 और 1, 9, 29 का। फिर इसका आता है 31 का। अब मेरे को पता चल गया कि जो ये बीच का यहाँ का जो गैप है मेरे को ये बताना है। अब मेरे को बताइए आप, ये एक अभाज्य संख्या है जो सिर्फ अपने ही नंबर से कटेगी या तो 1 से कटेगी। 11 भी वही है, 13 भी है, 17 भी है, 29 भी है और 31 भी है। तो इनका बीच का बताना है जो इसकी बीच की वैल्यू है। तो एक अभाज्य संख्या 24 और 17 के बीच में एक अभाज्य संख्या कौन सी वाली है? या तो 23 होगी या तो 19 होगी। तो हमारे को अभी हम बढ़ते हुए उससे क्रम में जाएंगे क्योंकि 2 पूछेंगे। तो यहाँ पे आएगा 19, 19, ये ऐसे में जाएगा तो आएगा 19। और हम 80 में 19 को जोड़ते हैं तो आता है 99। इसका ऑप्शन नंबर है 99, ऑप्शन नंबर 1। ये आप देख सकते हैं CGL 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे ये बॉक्स वाला क्वेश्चन आ गया, हमारे को पता है इसके अंदर हमारे को पता है या तो रो या तो कॉलम से हम देख सकते हैं, रो वाइज या कॉलम वाइज हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको निकालेंगे कैसे, अब हम देख लेते हैं ऐसे में। जैसे ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकंड और ये होता है थर्ड कॉलम जैसे दे रखा है। पहले वाले में देखते हैं। पहले में कह रहा है 36 है और हमारे को देखना है कि हमारे को 43 बनाना है। मेरे को पता है कि 36, ये 6 का होता है 42। ठीक है, अगर मैं 36 में से 43 माइनस कर दूं
तो आता है 7, और ये 7 का स्क्वायर कर दूँ तो बनता है 49। ठीक है, बीच का 49 आ गया। अगर मैं यही वाला तीसरे में देखूँ, अगर 24 में से 30 में से 24 माइनस कर दूँ तो 6 आएगा, और इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये आएगा 36। ठीक है, तो मेरे को बताइए 8 का है। अब अगर मैं 42 में से 8 माइनस कर दूँ तो इसका आंसर आएगा 34, ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं CPU 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन। आप देख सकते हैं CHSL 2020 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अंदर देखना है कि इसके अंदर वाली वैल्यू कैसी आएगी, मतलब क्या आएगी। ये हमको 3 वैल्यू दे रखी है, 8 है, 14 है, 18 है, और अंदर की 24 बनानी है। ठीक है, अगर मैं 14 प्लस 18 को प्लस कर देता हूँ और माइनस 8 कर देता हूँ तो हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को करूँ, ये बनता है 32, माइनस 8 करेंगे तो बन जाता है 24। ठीक है, तो ऐसे ही मैं इसमें से देख लेता हूँ, ये हो गया पहला। अगर मैं दूसरे में से भी देख लेता हूँ, 2 प्लस 8 माइनस 2 करते हैं तो ये आता है 8। ठीक है, अब इन दोनों को कर लेता है, इन दोनों को प्लस करना है, ऊपर वाले से माइनस कर देना। 22 में से 4 माइनस करेंगे, 22 में से 4 माइनस कर देंगे तो आता है 18, ऑप्शन नंबर बी। आप देख सकते हैं। और अभी एक और वाला क्वेश्चन आ गया। अब इसके अंदर हमारे को देखना है, हमारे को लास्ट वाला ही पूछा गया कि इसके अंदर क्या कैसे आएगा। अब हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे नीचे की तरफ से। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये बड़ी है। ठीक है, अगर हम 557 प्लस 447 को प्लस करते हैं और डिवाइड कर, जो जितना भी टोटल जो वैल्यू आती है उसको 2 से भाग कर देते हैं, या ये संख्या बनती है, देखते हैं। अगर हम इन दोनों को करते हैं तो 104 1004 आएगी। अगर हम इससे 2 से भाग कर देंगे तो 504 आ जाएगा, 502 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लास्ट वाली संख्या से कर लेते हैं। अगर हम 504 है प्लस के अंदर 160 160 160 ग्राम 612 है, 504 को 612 से प्लस करेंगे तो हमारा आता है 1116। 1100, ये नेक्स्ट पेज कहाँ से आ गया। 1116, और 1116 को 2 से कर देते हैं, काटते हैं तो आएगा 558, ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं। आपको क्या करना है, टोटली इन दोनों को प्लस करना है और जो वैल्यू आएगी 2 से भाग कर देना है। 2 से भाग कर देना, आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है गाइस, 2 से भाग करनी है, टोटल जो उसकी जो वैल्यू आएगी आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ऐसे ही आ गया, इसको रिमूव करते हैं। 1 मिनट, इसको अभी रिमूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आ चुका है, आप देख ही सकते हैं। इसके अंदर हमारे को बता रखा है कि कौन कौन सी जगह पे क्या क्या कह रखा है। अगर हम एट द रेट लेते हैं तो गुणा करेंगे। एट द रेट का मतलब होता है गुणा करना, डॉलर का साइन का मतलब होता है घटाव माइनस करना, परसेंटेज का मतलब होता है जोड़ना, और एंड का मतलब होता है भाग करना। और निम्नलिखित में से कौन सी इक्वेशन सही होगी। ठीक है, ये CPU 2017 में आया गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करने के लिए हम पहले ले लेते हैं, पहला वाला ले लेते हैं। पहला और सी देखते हैं पहले। 7वां क्वेश्चन के अंदर पहले में कहता है कि परसेंटेज का होता है प्लस करना, जोड़ा हमने और 9 करा। एंड का मतलब होता है भाग करना, मल्टीप्लाई भाग भाग करना। ठीक है, और प्लस में 5 कर दिया, इसका मतलब होता है घटाव, सॉरी इसका मतलब होता है घटाव करना। माइनस देखते हैं 4 बनाता है नहीं बनाता। इससे करते तो हमारा जाता है 3, प्लस में करेंगे 7, माइनस करेंगे 5 तो बनता है 5। पहला वाला तो ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं सी वाला। एट द रेट का मतलब होता है गुणा करना। एट द रेट का मतलब होता है गुणा करना 9 से, और प्लस 6, इसका मतलब होता है भाग करना। अब देखते 30 बनता नहीं बनता। ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 3, और ये बन जाएगा 27, प्लस में 3 करेंगे 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सी ही आपकी इक्वेशन पूरी सॉल्व कर देगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि निम्नलिखित दो गुणक संक्रमियों सकरियाओं का आपस में बदला, मतलब दो चिन्ह को तो पहले आपस में बदल दो, समीकरण देखते हैं फिर क्या सही आता है या गलत आता है। हमारे को समीकरण सही करना है, आपस में बदल लेते हैं। हम ऑप्शन नंबर बी उठाते हैं सीधा, क्योंकि डिवाइड वाला उठाएंगे प्लस की जगह पे डिवाइड कर देंगे तो दिक्कत वैसी आएगी। अगर प्लस की जगह पे डिवाइड भी कर देते हैं तो जब भी थोड़ा वैसा लगता है, पहले हम उठाते हैं बी, ऑप्शन नंबर बी। इसके अंदर सिंपल है, 18 के अंदर डिवाइड है, ठीक है, और प्लस के बदले माइनस आ जाएगा 9, प्लस आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको सॉल्व करते 15 आता नहीं आता, इसको करेंगे तो 6 प्लस में 9 प्लस में 18, अब ये आ जाता है 24 माइनस 9, मतलब कि 15। ऑप्शन नंबर बी ही सही है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, आप देख सकते हैं। अब ये आ चुका है क्वेश्चन नंबर 18। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं ये दिशा एंड दूरी वाला है, जिसके अंदर आपको बताया गया कि डायरेक्शन की कैसे क्या है क्या नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको बता देता हूँ कि नॉर्थ क्या है, ईस्ट क्या है। जैसे ये एक एरो है, ठीक है गाइस, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ठीक है गाइस। अगर ग्रीन कर लेते हैं, अगर मैं इसके बीच में से भी डंडा डाल देता हूँ, एक ऐसे में और एक ऐसे में, तो ये 45 डिग्री के कोण में कट जाता है। जैसे ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है साउथ, ये होता है साउथ ईस्ट, ये होता है साउथ वेस्ट, ये होता है नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। और ये टोटल होता है जैसे 360 डिग्री का होता है। और जैसे इन बीच का गैप होता है 45, ये भी होता है 45, ये भी होता है 45 डिग्री का, ये भी होता है 45, ये भी होता है 45 डिग्री, 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 ठीक है गाइस। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इनके बीच का गैप जितना भी होता है 45 डिग्री का था। अगर हम इसका आधा करेंगे, अगर हम इसको हम दो भागों में बांट देते हैं, ये जो दो भाग होता है ये टोटल होता है 180 डिग्री का, ये होता है 180 डिग्री का, ये होता है, ठीक है गाइस, टोटल होता है 360 डिग्री का। अब आपको बता देता हूँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है गाइस। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एक होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होता है घड़ी की दिशा में, जैसे है घड़ी बना रखी है जैसे एक, ठीक है, ये है घड़ी, और घड़ी जैसे हमारी ऐसे ऐसे चलती ना, ऐसे 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 और ऐसे, हमारी घड़ी ऐसे में चलती है, यहाँ से स्टार्ट होती है ऐसे में चलती है, ठीक है। और आपको एंटी क्लॉकवाइज बता देता हूँ, और एक होता है एंटी, ये तो दिख नहीं रहा, जैसे ये ले लेता हूँ ये वाला पेन, जैसे है एंटी, ठीक है। एंटी के अंदर क्या होता है, ये उल्टा चलता है, ये घड़ी के विपरीत चलता है। जैसे घड़ी है ये, ठीक है, अब ये चलेगा ऐसे में, ऐसे उल्टा, ये इधर से चलेगा, ये चलता है ऐसे में, ठीक है। क्लॉकवाइज चलता है ऐसे में और एंटी क्लॉक चलता है ऐसे में उल्टा, ठीक है, दोनों का अंतर पता चल गया है। तो जो जो हमारे को कह रखा है हम वैसे वैसे कर लेंगे। इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये कहता है 135 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, और फिर 180 डिग्री क्लॉकवाइज चलता है, ठीक है। जो ज़्यादा आता है वही आएगा, जो बचेगा। जैसा हमारे को पता है क्लॉकवाइज कितना है, क्लॉक है 180 डिग्री और एंटी है 135, हमारे को पता है। अगर हम क्लॉक में से एंटी क्लॉक काटेंगे तो हमारे पास बचता है 45 डिग्री, ये बचेगा, यहाँ लिख लेता हूँ 45 डिग्री, और वो भी बचेगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो हम इसको बढ़ा लेते हैं आगे। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, अब ये कहता है कि उस पर लिखा हुआ है कि उसका जो मुंह है दक्षिण की ओर है, मतलब इधर की तरफ मुंह है उसका। आपको समझा देता हूँ, इधर इसको हटा देता हूँ। अब उसने उसका जो फेस है वो है दक्षिण की तरफ। अब वो चलेगा क्लॉकवाइज, क्योंकि बचा क्लॉक था, अब चलेगा इधर की तरफ, और 45 डिग्री चलेगा, मतलब जाएगा इधर ऐसे में, तो वो जाएगा साउथ वेस्ट की तरफ, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है गाइस। आप देख सकते हैं साउथ वेस्ट की तरफ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 19वें के अंदर आ गए हैं हम, ये भी डायरेक्शन का है, ये भी डायरेक्शन का ही है। जैसे हमारे को बता रखा है, जैसे जैसे बोल रखा है हमारे को सेम सेम उतारना है।
जैसे इसमें कह रहा है मेरा मित्र पूर्व की तरफ, पूर्व की मतलब होता है ईस्ट की तरफ, ऐसे में, ठीक है गाइस। अब ये कहता है, इसको हम बता देते हैं। अब ये कहता है मेरा मित्र ईस्ट की तरफ जाता है और कह रहा है 10 मीटर जाता है, और कहता है फिर वहाँ से दाएं। अगर उसका मुंह इधर करते हैं तो लेफ्ट लेफ्ट होता है इधर, राइट होता है इधर, ठीक है गाइस। तो वो कहता है लेफ्ट ले लेता है 5 सेंटीमीटर मीटर में, और फिर से वो अपना लेफ्ट ले लेता है और 10 मीटर चलता है। अब कह रहा है कि आरंभिक बिंदु से वो कितना दूर है, वो 5 मीटर दूर है। ऑप्शन नंबर ए आप देख सकते हैं। और ये भी CPU 2020 का क्वेश्चन है। ऐसे रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, और उसमें सहायता मिलेगी बहुत ज़्यादा है, और आने वाले CPU के अंदर तो है ही। आप देख सकते हैं CHSL 2020 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। अब जैसे इसके अंदर यहाँ से स्टार्ट होता है, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। आज में कहता है ये कहता है 17 है, फिर 51 है, फिर 58 है, फिर 116, 123, फिर 123, फिर आगे बताना है। मेरे इसके अंदर एक बात पता चल रही है कि आप देख सकते हैं, अगर मैं 17 को 3 गुना करूँ तो मेरा 51 बनता है, ये वाली वैल्यू आ जाती है। अगर मैं 58 को 2 गुना करूँ तो 116 बनता है। अगर मैं 123 को मल्टीप्लाई बाय 1 करूँ तो 123 तो बनता ही है, ठीक है। आपको ये देखना है कि 51, दूसरे पेन से कर लेता हूँ। आपको देखना है 51 और ये 58 के बीच का अंतर कितना है, 7 का। आपने देख लिया तो 1 मिनट। और आपको पता है 116 और 123 के बीच का अंतर कितना है, ये भी 7 का है। और ये वाले 123 और ये जो आने वाली जो वैल्यू है यहाँ पे, उसके भी बीच में 7 का ही गैप होगा। अगर हम 123 में 7 प्लस कर देते हैं तो 130 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं। यह है आज का लास्ट क्वेश्चन, 21वां क्वेश्चन। आप देख सकते हैं इसको करने का तरीका ये है कि आपको जो, जैसे ये वाला जो है वो इससे रिलेट करेगा, और ये वाला फिर इससे रिलेट करेगा जो इसके बीच में दे रखा है। ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे जेड में ऐसा मैं क्या वो करूँ कि डब्ल्यू बना दूँ। मेरे को पता है कि अगर मैं -3 करता हूँ तो डब्ल्यू आ जाता है, और डब्ल्यू में -3 करता हूँ तो क्या आएगा। अगर मैं इसमें से, ये 23 पे आता है, इसमें से -3 करूँ तो टी आएगा। मेरे को पता है बी में टी नहीं है, बस 3 ऑप्शन में टी है, तो हम निकाल लेते हैं टी आएगा। हमारे को पता है बी में ऐसा मैं क्या करूं जो एक्स आ जाए, -4 करूंगा तो एक्स आ जाएगा। और एक्स में ऐसा क्या करूं कि वो आ जाएगा, या ये आता है 24वें नंबर पे, इसकी होती है 24। अगर इसमें से मैं 4 माइनस करूँ तो इसमें से भी टी आता है, तो 2 टी। अब मेरे को पता है सी भी कट जाएगा, या तो ए है या तो डी है, ठीक है। ये होता है पहला और ये होता है दूसरा। अब मैं तीसरा देख लेता हूँ। अब ये कहता है क्यू, अब ये कहता है क्यू से मेरे को एल बनाना है। ये कितना है, पहले में -3 हो रहा था, फिर दूसरे में -4 हो रहा था, इसमें भी -5 होगा। अगर मैं एल से -5 कर दूं तो मेरे को पता है ये आता है 12 पे, 12 में से 5 जाएगा तो आता है 7, तो आएगा जी आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ठीक है। आप देख सकते हैं, अगर आपको मेरी ये रीजनिंग की प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये आपको मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और सपोर्ट कीजिए हमारे को, हमारे यूट्यूब चैनल को। और अगर आपको कोई भी चीज़, और भी चीज़ से क्वारी या कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप हमारे को हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको ये PDF मिल जाएगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।